जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हैं और एक टेस्ट में इस चैनल पर करवा चुका हूं। आज रहेगा टेस्ट सेकंड। तो देखते हैं हम सेकंड टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का, वो क्या है हमारे पास। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह का आधा, मतलब अंतर का आधा उनकी तनख्वाह के जोड़ के 3/10 के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह ज्ञात करें। उसका प्रतिशत में बताना है कि सुशांत के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सुशांत की तनख्वाह को x मान लेते हैं और प्रशांत की तनख्वाह को क्या मान लेते हैं, y। अब दोनों के अंतर, दोनों की जो सैलरी है उसके अंतर का हाफ, आधा। दोनों की जो सैलरी है उसके योग के कितने के बराबर है, 3/10 के बराबर है। इसको अब अगर हम सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, और 5 का गुना इधर करेंगे। 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y। ये इधर आके माइनस होगा, 5x माइनस 3y, सॉरी 3x, और ये उधर जाके प्लस होगा, 3y प्लस 5y। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, और इधर बचेगा, हो जाएगा कितना 8y। ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 4। तो x बटे में y, x बटे में y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/1। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुशांत की सैलरी कितनी है 4, तो प्रशांत की कितनी होगी 1। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सुशांत के संदर्भ में ये जो प्रशांत की सैलरी है ये कितनी है। तो ये प्रशांत की सैलरी कितनी है 1, ये ऊपर रखेंगे, और किसके संदर्भ में पूछा है, जिससे कंपैरिजन करे उसको बटे में रखना है। तो इससे सुशांत से इसकी सैलरी का कंपैरिजन है वो बटे में आएगा, और इनटू में करेंगे क्या 100। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा 25%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम गेहूं बेचा। एक भाग को उसने 15% लाभ पर तथा शेष भाग को 8% की हानि पर। यदि कुल लाभ 12% है तो हानि पर बेची गई मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या है, एलिगेशन मेथड लगेगी। एक भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 15% पर, और एक को 8% हानि पर। हानि पे है इसलिए इसको माइनस में, और कुल पर जो लाभ हो रहा है वो कितना 12%, उसको हमें बीच में रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8, और ऑलरेडी कायम है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 12 माइनस इसमें से इसको घटाएंगे, और ये कायम है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ये हो जाएगा 12 8 20, और यहाँ पे 15 में से 12 को घटाएंगे, कितना बचेगा ये 3। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 20:3। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल की अगर बात करें तो कितना 23, और इसकी मात्रा हमें कितनी दे गई थी 23 की जो वैल्यू है वो कितनी दी थी हमें 50। तो इसको चेक करेंगे इसका कितना गुना है, 50/23। अब हमें जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या बताना है इसमें, हानि पर बेची गई मात्रा ज्ञात करें। हानि पर कौन सी मात्रा बेची गई है, -8% हानि, तो ये 3, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें गुना करेंगे हम कितने का, 50/23 का। तो 50/23 का अगर इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 150 या 150, है ना, 150/23। और 23 से इसको अगर हम भाग देते हैं तो कितनी बार में कटेगा ये, 23 से कटेगा, इसमें इस डिवाइड होगा ये कितनी बार में, 6 बार में। 23 से अगर 6 बार में कटेंगे तो कितना आ जाएगा, और 6 या 18, कितना हो जाएगा 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, लगभग 138। तो ये कितनी 23 छंग 6 बार में कटेगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो 6.52। बाकी क्या है 8.2, 7.5, 10.45। तो आगे काटने की भी जरूरत नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा इसका 6.52 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
हर एक क्वेश्चन को पहले सोल्व आपको करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन अपना ये चेक करना है। क्या दिया गया है, 20% की छूट देने के बाद भी शीला 2400 रुपए में मोबाइल फोन बेचती है और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। यदि बिना छूट दिए मोबाइल बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब 20% का डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद कितने 2400 रुपए में मोबाइल फोन को बेचती है और फिर भी उसको लाभ होता है कितने का, 20% का। तो यदि बिना छूट दिए उसे बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होता है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसका सीपी निकालना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हमें, 20%। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर दे तो इसका फ्रैक्शन बनेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आता है, 100, 20×100, ये आएगा 1/5। डिस्काउंट परसेंट था तो उस केस में डिस्काउंट दिया जाता है किस पे, मार्केट प्राइस पे। तो ये जो बटे में है ये क्या है, एमपी, और इस पे 1 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब बेचा कितने में है, इसको बेचा गया है कितने में, 4 में। और वैसे ही फिर भी लाभ कमाती है कितने का, 20% का। प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, 20%। फिर से इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या बनेगा इसका फ्रैक्शन, 1/5। प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है सीपी पे, इसका मतलब बटे में क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। और ये 1 का क्या हुआ इसमें, प्रॉफिट। अब 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए का ये प्रॉफिट लेके अगर बेचा तो कितने में बेचा है, 6 में। ये 6 क्या जाएगा यहाँ पे, एसपी, और यहाँ पे एसपी कितना है, 4। यहाँ पे 4 यूनिट क्या है, एसपी, और यहाँ पे कितना है, 6 यूनिट। इसको हमें करना पड़ेगा बराबर, रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे एसपी 6 आ रहा है और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमें गुना करना पड़ेगा 6 का और यहाँ पे करना पड़ेगा 4 का। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 6 का किया है तो इसमें भी 6 का गुना करना पड़ेगा और इसमें भी हमें गुना करना पड़ेगा कितने का, यहाँ पे 4 का किया है तो 4 का। तो यहाँ पे जो एमपी है, मार्केट प्राइस, वो कितना हो जाएगा, 30, और एसपी दोनों जगह कितना हो गया, 24-24। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीपी 20। हमें किसकी वैल्यू दी है प्रश्न में, ये दिया गया हमें सेलिंग प्राइस। तो इस 2400 की वैल्यू, 24 की वैल्यू दी हमें कितनी, 2400 रुपए। तो यहां से अगर इसको चेक करें तो कितना गुना है ये, 100 गुना। हमें ज्ञात करना था क्या, लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब बिना छूट दिए अगर इसको बेचे तो कितना लाभ होगा। तो हम इसका मार्केट प्राइस निकालते हैं, इसमें गुना कर देंगे कितने का, 100 का। तो ये आ जाएगा कितना, 3000। 3000 तो क्या आ गई इसकी मार्केट प्राइस, और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें गुना कर देंगे हम कितने का, 100 का। तो ये 100 का गुना करेंगे तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 2000। अब 2000 रुपए में उसने खरीदा और बिना छूट दिए अगर बेचे तो कितने में बेचेगा, 3000। तो यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कितने रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट इसमें हो रहा है कितने का, 1000 रुपए का। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखो कितने में, बिना छूट दिए उसको कितने में बेचा जाएगा, 3000 में। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये तो ऊपर आएगा 1000, और बटे में क्या लेंगे इसका, सीपी कितना है, 2000, और गुने में 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 10 ये कैंसिल, 2×5 = 10। तो कितना आ जाएगा, 50% का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1000 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 5% बढ़ा दी जाए तो 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी। तो इसको हम पहले बेसिक से करते हैं पूरा, फिर डायरेक्ट भी इसका आंसर निकालेंगे। बहुत जल्दी कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी इस सवाल का आंसर निकाला जा सकता है। तो पहले इसको पूरा बेसिक से करते हैं, जैसी लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग। क्या दिया है इसमें, 1000 रुपए की राशि, मतलब ये प्रिंसिपल है, और 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है, 1200। ये तो क्या है प्रिंसिपल, ये क्या होगा इसका अमाउंट। तो यहाँ पे अगर हम एसआई की बात करें तो कितना हो गया, एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसका, 200 रुपए। तो यहां से हम पुरानी रेट निकाल लेंगे पहले। एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, पी गुणित आर गुणित टी बटे में 100। एसआई रखेंगे यहाँ पे कितना हम, 200,
और मूलधन कितना है 1000, और रेट हम निकालेंगे यहां से, समय कितना 2 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में 10। तो रेट कितनी आ गई यहाँ पे, पुरानी रेट आ गई 10%। अब हमसे क्या बोला है कि रेट को अगर कितना बढ़ा दिया जाए 5%, तो नई रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे 15%। 10% में हमें बढ़ाना है 5%, तो नई रेट हो जाएगी कितनी 15%। अब हमसे पूछा है कि इस रेट पर, रेट को अगर कितना 5% बढ़ा दी जाए तो 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी। तो हमें अमाउंट बताना है, यहाँ पे एसआई निकाल के इसमें प्लस कर देंगे। 15% की दर से एसआई निकालेंगे कितने का, 1000 रुपए का। रेट कितनी 15, और टाइम कितना वही 2 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15 दून 30, और 10 का गुना करेंगे 300, तो 300 ऐसा ही हो गया। तो नया अमाउंट कितना बन जाएगा यहाँ पे, 1000 में 300 प्लस कर देंगे। मूल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यहाँ पे 1000 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा ये 1300। तो ये हमने पूरा इसको बेसिक से किया है, पहले हमने पुरानी रेट निकाली और उसके बाद फिर उससे एसआई निकाला और फिर उसमें प्लस कर दिया प्रिंसिपल में एसआई को, तो नया अमाउंट आ गया कितना 1300। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परंतु इतना ना करके इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो इसमें पहले जो रेट थी उससे 2 वर्ष का जो अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1200। अब हमसे बोला गया है कि रेट को 5% बढ़ाना है, तो नया अमाउंट कितना हो जाएगा 2 वर्ष का। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो ये प्रिंसिपल था 1000, इसका हमें 5% की दर से 2 वर्ष का और ब्याज निकाल देना है। बट बटे में क्या लेंगे 100, तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, और इसमें गुना कर देंगे 100, तो और इसमें ब्याज कितना बढ़ जाएगा 100 रुपए और बढ़ जाएगा, तो 1200 में 100 और हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1300। नया अमाउंट क्या हो जाएगा इसका 1300, बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत फास्ट कर सकते हैं सवाल को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5वां। एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वहां 40-96 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने दो गुनी, मतलब राशि पहले क्या थी एक से कितनी हो गई है 2 गुनी, कितने वर्षों में 15 वर्ष में। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है हमारे पास, शॉर्टकट, ये जो 2 गुनी हो रही है राशि कितने वर्ष में, दो की पावर क्या लिखेंगे एक, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 15, तो कितना गुनी है ये 15। अब हमसे पूछा है 40-96, 40-96 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 12, तो इसमें भी कितने का गुना करना पड़ेगा हमें 15 का, तो 15 का गुना इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 15 दून 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, तो ये आ जाएगा 180 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये राशि 180, ये 180 वर्ष में 40-96 गुना हो जाएगी। और कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, बराबर वर्ष में, जैसे यहाँ पे कोई राशि ये एक मान ली हमने, कोई राशि एक थी, ये 15 वर्ष में हो रही है अपनी कितनी 2 गुनी, तो फिर अगले 15 वर्ष में फिर से ये क्या हो जाएगी अपनी 2 गुनी 4, फिर अगले 15 वर्ष में इसकी कितनी हो जाएगी ये 2 गुनी, फिर अगले 15 वर्ष में इसकी 2 गुनी हो जाएगी, ऐसे फिर नेक्स्ट 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी इसकी 2 गुनी, फिर अगले 15 वर्ष में इसकी 2 गुनी हो जाएगी, 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, अगले 15 वर्ष में फिर कितनी हो जाएगी 128, फिर अगले 15 वर्ष में इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा 256, फिर अगले 15 वर्ष में इसकी 2 गुनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी इसका 256 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, फिर अगले 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये 1024, फिर अगले 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इसका डबल करेंगे 2048, फिर अगले 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये अगले 15 वर्ष में हो जाएगी कितनी 40-96। तो आप देख सकते हो 40-96 होने में इसको टोटल कितने वर्ष, इनको अगर हम टोटल प्लस करें तो कितना आ जाएगा 180, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान
29.9 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान कितना हो, 27 डिग्री सेल्सियस हो, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे सवाल को हम। सोमवार मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इनका औसत तापमान कितना दिया हमें, 29.9 डिग्री सेल्सियस। इसमें 3 का गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, इनका योग। 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, 3 नाम 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 का 9, फिर हासिल कितना आ जाएगा 2, 3 दून 6 और 2 8, और एक संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे तो यह आ जाएगा 89.7। फिर क्या बोला आगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत तापमान दिया कितना, 31.3 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर हम कितने का, 3 का गुना कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 मतलब 93 पॉइंट कितना आ जाएगा 9। अब हमें किसका दिया है तापमान, सोमवार का तापमान। तो सोमवार का ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में यहां पे अगर हम मंडे का तापमान रखते कितना 27, तो ये ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का निकल के आ जाएगा। ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कितना जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा। 89.7 में से हमें माइनस करना है कितना, 27। तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का 0.7 एज इट इज, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, ये 2, और 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6, तो ये आ जाएगा 62.7। हमें ज्ञात करना है किसका तापमान, गुरुवार का मतलब थर्सडे का। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हम ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का रख देंगे ये, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का इसमें यहाँ पे रखेंगे कितना 62.7 और प्लस थर्सडे बराबर कितना है 93.9। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ से थर्सडे का तापमान कितना आ जाएगा 93.9 माइनस 62.7। इसको अगर इसमें से माइनस करते हैं तो ये आएगा 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा ये 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 31.2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को पहले आपको ही सोल्व करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको चेक करना है कि आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो सोल्व या नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद ही आपको अपना आंसर चेक करना है। क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। 3 बहनों की आयु समान अनुपात में है, यदि दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है और अन्य 2 बहनों की आयु में अंतर कितना है 7 वर्ष है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं कि 3 बहन जो है उनकी आयु एक्स, वाई और जेड है, और क्या बोला गया है, ये समान अनुपात में है। समान अनुपात का मतलब एक्स अनुपात वाई, फिर ये समानुपाती लगेगा, और वाई अनुपात जेड। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे में वाई बराबर वाई बटे में जेड। अब क्या बोला गया है, दूसरी बहन की आयु कितनी है 12 वर्ष, मतलब जो वाई है, इस वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वाई की वैल्यू हमें दी है 12 वर्ष, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, और अन्य 2 बहन, मतलब वाई को छोड़ के फिर ये जो अन्य 2 बहन है इनकी आयु का अंतर कितना है 7 वर्ष। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, सॉरी एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड बराबर कितना है 7। तो यहां से देखो ये z को हम उधर ले जाएंगे, 7 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू z। तो z बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 7। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे x का मान हमें ज्ञात करना है। क्या पूछा है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, तो सबसे बड़ी बहन यहाँ पे कौन है, इसकी आयु क्या मान ली अपन ने x, इसकी वैल्यू निकालते हैं। y की जगह पे रखेंगे कितना 12 बराबर,
यहाँ पे भी कितना रखेंगे 12 और z की जगह पे कितना रखेंगे x माइनस 7। अब देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन अब बनेगी, इसका क्रॉस गुना करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, जिसको हम पूरा बेसिक से सोल्व कर सकते हैं। और बाकी इसको फिर हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम कौन सी वैल्यू रखें x की जगह पे कि ये दोनों तरफ क्या हो जाए बराबर, तो ऑप्शन से उठा के देखते हैं। अगर मान लिया जाए हमने 18 हमारा आंसर माना, तो x की जगह पे 18 रखेंगे, 18/12 और बराबर 12। 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। अब इनको अगर सोल्व करेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये 18 तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब x की जगह पे हम 16 रख के देखते हैं, तो 16/12 बराबर, और क्या हो जाएगा ये 12। यहाँ पे x की जगह पे 16 रखेंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 7 घटाने पे बचेंगे 9। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 4 चुक 16, 4 3 12, ये देखो 3 चुक 12, 3 तिया 9, दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, इसके बाद आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे बेसिक से सोल्व, इसका गुना हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, और इसका गुना इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो क्या हो बन जाएगा ये x का स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 144 बराबर 0। 7x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुना करे तो 144 आए और प्लस माइनस करने पे क्या आए माइनस का 7x आए, तो ये टूटेगा माइनस का 16x और प्लस का 9x। 16x में से 9x घटाएंगे माइनस का 7x आ जाएगा, गुना करने पे ये आएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 16 और प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 16 ये भी। अब इसमें से इक्वल टू क्या है 0, x माइनस 16 को हम कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा फिर x प्लस 9 बराबर 0। ये वैल्यू तो देखो माइनस में आनी है, इसको छोड़ देंगे, x माइनस 16 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया 16, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें सबसे बड़े की उम्र बतानी थी, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आनी है ये आनी है, क्योंकि y की वैल्यू तो कितनी आ गई 12 और x की वैल्यू अगर 16 आ गई, यहाँ पे अगर हम 16 रखेंगे, 16 में से 7 घटाएंगे, 16 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन है इसमें x, जिसकी अब आयु हमने क्या मानी है x, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 16, और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चार व्यक्ति ए बी सी और डी में लाभ का वितरण इस प्रकार है कि बी को 3 भाग, डी को 7 भाग मिलता है, सी को बी और डी का औसत मिलता है, तथा ए को बी के भाग का 2/3 मिलता है। यदि सी का भाग बी से 324 अधिक है तो ए और डी के भाग का योग क्या है। तो पहले आप करिए इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये। चलो करते हैं, क्या दिया गया है, कौन कौन है ए बी सी डी। बी को कितना भाग मिलता है 3, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको 3 रख देते हैं। सी को कितना भाग, उसके बाद किसको डी को कितना मिलता है 7, तो यहाँ पे 7 रखते हैं। और सी को बी और डी के औसत मिलता है, बी और डी का औसत कितना 3 और 10, 7 को जोड़े तो कितना 10 और इसको 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 5, तो इनका औसत कितना आ गया 5। और फिर बी को कितना मिलता, ए को कितना मिलता है, ए को बी के भाग का 2/3। अब बी का भाग कितना है 3, 3 का हम 2/3 निकाले तो कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका मतलब ए को मिल जाएगा कितना 2। अब आगे क्या बोला गया है इसमें, सी का भाग, यदि सी का भाग बी से 324 अधिक है, तो सी का भाग यहाँ पे देखिए कितना अधिक है इससे 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे दी है 324। कितना गुना है ये, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 162 गुना। हमें क्या बताना है इसमें, ए और डी का योग, ए और डी ये है, इन दोनों का योग करे तो कितना आएगा
इन दोनों का योग आ जाएगा यहाँ पे कितना, 7 और 2 9, और 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 162 का। तो 9 दून 18 का 8 हासिल 1, 9 छक 54 और 1 55 का 5, फिर हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14, 1498 रुपए, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 312 रुपए की राशि 100 छात्रों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपए और प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपए मिले। लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो एलिगेशन का बढ़िया क्वेश्चन है। मिश्रण एलिगेशन से ऐसे सवालों को हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो, बॉयज को है ना, प्रत्येक बॉयज को कितने रुपए मिले हैं, 3.60, और गर्ल्स की बात करें तो प्रत्येक गर्ल्स को मिले हैं 2.40। अब एवरेज अगर हम बात करें सभी को, तो टोटल कितने रुपए है, 312, और टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 100। तो एवरेज अगर हम बात करें, औसतन कितना मिले बॉयज और गर्ल्स को मिला के, तो इसको 100 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3.12, जो कि बीच में रख देंगे हम, कितना, 3.12। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। इसमें से देखो, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 0.48, और इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3.12 में से घटाना हमें 2.40, तो 2, 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 11 में से 4 घटाएंगे 7, एक इधर दिया था 0, तो ये आ जाएगा कितना, 0.72। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कट जाएगा, 12 छंग 72 और 12 चुक 48, और 24 से कट जाता है डायरेक्ट भी, 2 तिया 6, 2 दून 4। अब इन दोनों को अगर हम जोड़े तो कितना आ रहा है, 5, और 5 की वैल्यू कितनी है टोटल, 100। कितना गुना है ये, 5 दून 10, 20 गुना। हमें किनकी संख्या बतानी है, लड़कियों की संख्या ना, गर्ल्स की संख्या। तो ये इधर लड़कियों की संख्या आएगी, 2 में गुना कर देंगे हम कितने का, 20 का, तो कितना हो जाएगा, 20 दून 40। ऑप्शन ए जो दिया गया है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 102 दिन में, और बी उसी कार्य को अगर करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 153 दिन में। अगर इनका हम एलसीएम लें तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 306। ये इससे कितनी बार में कटेगा, इसकी ये टोटल वर्क मानेंगे जो एलसीएम आएगा। 102 दिन में अगर 306 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 3, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, इससे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अगर ए क्या पूछा है हमसे, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, तो दोनों अगर मिलकर कार्य करते हैं ए और बी, तो एक दिन में काम कितना होगा, 5। ये 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट, तो 5 काम। ऐसे टोटल 306 काम करने में कितना समय लगेगा, 306 को भाग देंगे किससे, 5 से, तो ये आ जाएगा 5 छक 30, 5 एकम 5, फिर एक बच गया, 5 दून 10, तो 61.2 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप ए टंकी को 46 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान रखना है, जो पाइप ए है ये खाली करने वाला है, कितने, 48 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी कितने मिनट में भर सकता है, 72 मिनट में, तथा पाइप सी 96 मिनट में, 96 मिनट में इसको टंकी को भर सकता है, ये अकेला खाली करने वाला है। तो इनका एलसीएम अगर निकाले हम तो कितना आ जाएगा, ये 272 से 88, 96, 288, इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 288। इसको हम टोटल कैपेसिटी मान लेंगे उसकी टंकी की धारिता। टाइम एंड वर्क में इसको क्या मानते हैं, टोटल वर्क, और इसमें क्या आ जाएगा, टंकी की कुल धारिता कि इतना पानी इसमें आएगा। अब अगर हम इसको 48 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में कटेगा ये, इससे
6 बार में, मतलब ये 1 मिनट में 6 यूनिट खाली करेगा। और इससे कितनी बार में कटेगा ये? 72 से 4 बार में, मतलब ये 4 यूनिट पानी भरेगा 1 मिनट में। और सी की अगर बात करें तो ये 1 मिनट में कितना पानी, 96 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो ये 3 यूनिट पानी भरेगा। अब हमसे क्या बोला गया है आगे, तीनों एक साथ काम करें तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखो A प्लस बी प्लस सी, ए 6 यूनिट खाली करेगा, बी 4 यूनिट पानी डालेगा और सी कितना यूनिट पानी डालेगा, 3। ये दोनों मिलके बेचारे कितने, 4 3 7 यूनिट पानी डालेंगे और ये अकेला 6 यूनिट खाली कर देगा। तो हर मिनट में टंकी में पानी आएगा कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो ऐसे करके 288 यूनिट पानी भरने में 1 मिनट में कितना पानी आएगा, 1 यूनिट। तो 288 यूनिट भरने में कितने मिनट लग जाएंगे, 288 मिनट। और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद है आपका आंसर मुझसे पहले आ गया होगा ऐसे प्रश्नों का। जो विद्यार्थी मुझसे ये थ्योरी पढ़े हैं इन सभी चैप्टरों की, उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं लग रहे होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे ये सारे, है ना। और वो क्वेश्चन के आंसर भी निकाल पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक गति से चलता है तो वहां 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि गति 50% कम कर दी जाए तो उसे 5 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात करें। देखो एक फार्मूला होता है हमारे पास दूरी का, जब मैंने समय चाल दूरी आपको पढ़ाया तो उसमें लिखवाया होगा S1 इंटू S2 बटे में दोनों का अंतर S2 माइनस S1 और इंटू में डेल टी, ये समय अंतराल। तो हमें नहीं पता है पहले इसकी स्पीड कितनी थी, उसको हमने मान लिया कितनी थी, x। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति हमने मान ली उसकी x थी, गति से 1 किलोमीटर अधिक गति से चले तो मतलब कितना हो जाएगा ये x प्लस 1। और इनका अगर अंतर ले दोनों का तो कितना आएगा 1। तो उसे कितना समय अधिक लगता है, 1 घंटा। समय अंतराल का यहाँ पे गुना करेंगे। ये क्या आ गई दूरी। अब सेम क्या बोला गया है, यदि उस चाल को, जैसे उसकी चाल पहले कितनी थी, x थी, वो तो एज इट इज रखेंगे इसे यहाँ पे, और उसको कितना कम कर दे, 50%। तो अगर 1 से पहले थी 50% कम कर दे, मतलब आधी कर दे, तो पहले की चाल की आधी मतलब 1/2। यहाँ पे अगर अंतर निकालें इनका तो कितना आएगा, ये भी डिफरेंस अगर निकालें x माइनस एक्स बटा 2 अगर करें तो 2x में से 1x जाए, कितना बचेगा, x/2। और ऐसे कितना समय लग रहा है इसमें, 5 घंटे। तो ये भी क्या आ गई है दूरी और ये भी दूरी है, इसलिए इसको हम बराबर रख सकते हैं और यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है उसकी चाल, और चाल हमने क्या मानी है, x। हमसे दूरी ज्ञात करनी है, तो यहां से पहले चाल आ जाएगी और चाल आ जाएगी तो फिर हम दूरी निकाल पाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो x से x, ये x/2 से x/2 कैंसिल, यहाँ पे 1x से 1x ये कैंसिल, तो x प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 5। ये इधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब उसकी जो स्पीड है सामान्य गति वो 4 किलोमीटर पर आवर है। हमें क्या निकालनी थी, दूरी। तो या तो इधर रख दे हम ये वैल्यू x की, या फिर इधर रख दे, दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रखते हैं 4, 4 में 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 5 बटे में 1 और इंटू में 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 5 20। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर, जो कि किस ऑप्शन में दी है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है ये। दो ट्रेनें एक ही बिंदु से चलती है और एक ही दिशा में जाती है। पहली ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी ट्रेन की गति कितनी है, पहली ट्रेन से 25% कम है। 1 घंटे बाद तीसरी ट्रेन उसी बिंदु से चलती है और दूसरी ट्रेन से मिलने के 150 मिनट बाद पहली ट्रेन से मिलती है। तीसरी ट्रेन की गति ज्ञात करें। आपको इस सवाल को करना है सोल्व पहले। बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या दिया गया है, एक बिंदु है ये, यहां से 3 ट्रेनें चलती है,
मतलब पहले तो दो ट्रेन चली, पहले ट्रेन ए चली, दो ट्रेनें एक ही दिशा में एक बिंदु से चलती है और एक ही दिशा में जाती है। पहली ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की गति कितनी, उससे 25% कम है। तो पहली ट्रेन हम मान लेते हैं ए, इसकी गति कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, इतना समझ में आया होगा। दूसरी ट्रेन हम मान लेते हैं बी, इसकी गति इससे 25% कम है, ये अपने आप में 100 है, 25% कम करेंगे 75% निकालेंगे, इसका प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 25 या 75, 25 चुक 100, 4 दून 8 और ये 20 या 60 किलोमीटर पर आवर दूसरी ट्रेन की गति हो गई। आगे क्या बोला है, एक तीसरी ट्रेन उसी बिंदु से चलती है, तीसरी ट्रेन की चाल हमको क्या मान लेते हैं सी। अब यहाँ पे पहली ट्रेन, मतलब ये जो तीसरी ट्रेन कब चली है, 1 घंटे बाद तीसरी ट्रेन चलती है और दूसरी ट्रेन से मिलने के 150 मिनट बाद पहली ट्रेन से मिलती है। तो तीसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखो पहली ट्रेन जो चली थी वो 80 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन ए 80 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे में कहां पे निकल गई है, 80 किलोमीटर आगे निकल गई, यहाँ पे आ गई है ट्रेन ए जो कि 80 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही है। और बी ने जो दूरी तय करी है, ट्रेन बी भी उसी समय चलती थी परंतु ये 60 किलोमीटर पर आवर से चली, तो इसने 60 किलोमीटर दूरी तय करी है यहाँ तक, और बी जो ट्रेन है वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब फिर इनके 1 घंटे के बाद यहाँ से सी चलती है। अब क्या बोला गया है हमसे, मतलब यहाँ पे 1 घंटे के बाद तीसरी ट्रेन सी उसी बिंदु से चलती है और दूसरी ट्रेन के, इस ट्रेन के मिलने से दूसरी ट्रेन से मिलने के 150 मिनट बाद पहली ट्रेन से मिलती है। मतलब इस ट्रेन से मिली और इसके 150 मिनट के बाद इससे मिली, मतलब यहां से यहां तक का इस ट्रेन का चलने का जो समय अंतर है वो कितना है, वो अंतर है कितना 150 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान देना रिलेटिव स्पीड लगेगी, मतलब यहां तक का जो समय है, यहां तक जो समय लगा और यहां तक इसको जो समय लगा उसका जो अंतर है कितना है 150 मिनट। तो अगर इसकी चाल इसके सापेक्ष देखें हम रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ पे इसकी चाल में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव स्पीड अगर यहां से इसमें लगाएं हम, तो ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, इसकी चाल हमने मान ली है क्या सी, तो इन दोनों में रिलेटिव स्पीड लगेगी सी माइनस, एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड माइनस होती है, रिलेटिव स्पीड पढ़ी होगी आपने, सी माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। और वैसे ही इसके सापेक्ष अगर देखें तो ये होगी सी माइनस 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो इसके मिलने के, इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है 60, वो ऊपर रखाएगा, तो यहां तक का समय हम कैसे निकालेंगे इनका, इसको इस ट्रेन को सी को यहां तक, जो सी चाल है इसकी, इसको यहां तक पहुंचने में जो इसको कितने समय में ये इस ट्रेन के ट्रेन बी के पास पहुंचेगी, उसके लिए क्या करेंगे, इनका अंतर जो है उसको इसकी चाल से भाग देंगे, सी माइनस 60, और फिर यहां तक जो इसमें समय लगेगा उससे कितना अधिक लगता है 150 मिनट, यहां तक का जो अंतर है वो कितना है 150 मिनट। वैसे यहां तक का गैप कितना है 80, इसको डिवाइड करेंगे किससे, सी माइनस सी माइनस कितना हो जाएगा ये 80, और बराबर रख देंगे कितना 150 मिनट, ये मिनट में है तो आवर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे इसको हम 60 से। अब यहाँ पे हम ऑप्शन से उठाएंगे क्योंकि अगर इसको पूरा बेसिक से करें, पूरी इक्वेशन सोल्व करें तो काफी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इसमें ऑप्शन से उठाते हैं। तो हम अगर ऐसी वैल्यू यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा कि उसको सोल्व करें, सी की जगह पे वो वैल्यू रखें तो इधर वाला पार्ट उधर वाले पार्ट के इक्वल आ जाए।
तो इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6। इधर 5/2 आ रहा है तो उधर भी कितना आना चाहिए, 5/2। तो यहाँ पे अगर हम क्या रखें, 100 रख के देखते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं इसको। क्या आ रहा है, 60। यहाँ पे रखेंगे 100 माइनस 60 तो ये आ जाएगा कितना, 40, माइनस यहाँ पे कितना है 80, और ये इसमें से 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 80 रखेंगे कितना बचेगा, 20, और 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये कितना जाएगा, 20 पंज 100। तो यहाँ पे अपने से मिस्टेक हुई है कुछ इक्वेशन में। 5 दूनी 10, 10 में से कितना घटाएंगे, 3 7, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है। क्या मिस्टेक हुई है देखते हैं। यहां तक की दूरी कितनी है, 80, इसको भाग देंगे किससे, c माइनस 80 से, और ये कितनी है दूरी, 60, इसको भाग देंगे कितना, c माइनस 60 से, और कितना समय अधिक लग रहा है, 150। 150 ये मिनट में है, आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यहाँ पे हमने क्या माना था, 100, तो 100 अगर यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे रखेंगे तो ये बचेगा 20, और माइनस 60 यहाँ पे 100 रखेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 40, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 20 चुक 80, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा कितना, 2 चुक 8, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 5/2। तो 5/2 इधर आ रहा है, 5/2 इधर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसका आपको लिखना है कि ये सवाल आपको समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं आया हो तो आप जो ऑफलाइन विद्यार्थी है उनको तो मैं क्लास में इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं इसको दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बढ़िया सवाल है ये। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन घातांक और करनी का है। क्या दिया गया है, यदि 95 की पावर कितनी दी है हमें, 2.4, और मल्टीप्लाई 95 की पावर दी है 1.3, और फिर डिवाइड 95 की पावर दी है 0.9989, और बराबर दिया है 95 की पावर n। 95 की पावर कितनी दी है, इक्वल टू में 95 की पावर n, हमें n की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे बेस तो सबका इक्वल है, ये तो आसानी से हो जाएगा सोल्व। 95 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 95 की पावर 1.3, और ये डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस, तो ये पहले बटे में लेके आएंगे इसको हम। 95 की पावर कितनी हो जाएगी, 0.9989, और इक्वल टू क्या है 95 की पावर n। यहाँ पे इन दोनों की पावर क्या होगी, प्लस, और ये ऊपर जाके इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये हो जाएगा 95 की पावर, ये गुने में पावर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.7, और इसमें से माइनस करेंगे कितना
0.9989 और 95 की पावर n। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3.7 में से हमें माइनस करना है क्या, 0.9989। यहाँ पे जीरो लगा लेंगे इतनी। अब 10 में से 9 जाए कितना बचेगा, 1। और फिर 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1। और यहाँ पे फिर 9 में से 9 जाएगा 0, एक इधर दे दिया था, कितना बचेगा 6। और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा फिर 7, और एक इधर दे दिया, कितना बचा है ये 2। तो 2 पॉइंट, इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 95 की पावर 2.7011 और इक्वल टू कितना है हमारे पास 95 की पावर n। बेस इक्वल होता है तो पावर को, घातों को बराबर रखते हैं। 2.7011, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वहां सबसे छोटी संख्या, वहां सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 11, 20 और 22 से भाग देने पर शेष 8 बचे। तो सबसे छोटी हमें 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इनमें अगर हम सबसे छोटी संख्या देखें तो ये 1092 है, परंतु इसको हम 10 से भाग देंगे तो शेष 8 नहीं बचेगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। सबसे भाग देने पे शेष 8 बचना चाहिए। फिर इससे बड़ी क्या है 1100, तो 1100 को भी अगर हम 10 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाएगा, शेष 8 नहीं बचेगा। अगर हम इसको 11, इससे 10 से भाग देते हैं तो शेष 8 बचेगा, 11 से भाग देने पे भी 8 बचेगा, 20 से भी भाग देंगे 8 बचेगा, 22 से भाग देने पे भी शेष 8 बचेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दो संख्याओं का योग 50 है। दो संख्या हम मान लेते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई, उनका योग दिया है 50। और आगे क्या दिया है, उनका लाशा मतलब एलसीएम कितना दिया 180, और एचसीएफ कितना दिया, ये दिया है 5। और हमें उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, मतलब 1/x प्लस 1/y हमें ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करेंगे, y का गुना इधर होगा और x का इधर होगा, और बटे में क्या जाएगा x इंटू वाई। तो हमारे पास इनका योग तो है, वो ऊपर डायरेक्ट रख देंगे। अब इंटू क्या होगा, देखो दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। तो यहाँ पे इनका जो गुणनफल है वो आ जाएगा किसके बराबर, एलसीएम रखेंगे 180 और गुने में कितना 5। तो यहाँ पे हम रख देंगे y प्लस एक्स या x प्लस वाई की जगह पे तो रखेंगे 50, और बटे में यहाँ कितना आ जाएगा 180 इंटू 5। ये 5 से कटेगा, 5 धाम 50, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/18 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास, उस समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसमें दो आसन्न भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण कितना है 140 डिग्री। देखो हम जानते हैं क्या है, जो कोई सा भी बहुभुज हो उसके आंतरिक कोण, जैसे हमने मान लिया त्रिभुज की बात करें तो इसका जो आंतरिक कोण होता है ये, और बाह्य कोण, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे आंतरिक कोण अगर कितना है 140 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, बाह्य कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि आंतरिक कोण कितना दिया है 180, ये 140, दोनों का योग होता है आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का 180। तो अब इसमें से हमें आंतरिक कोण कितना दिया 140, ये घटा देंगे तो कितना जाएगा बाह्य कोण, बाह्य कोण आ गया 40 डिग्री। और किसी भी बहुभुज का जो सभी, मतलब कोई सा भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। अब उसके बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री, और एक कोण का मान कितना आ गया 40 डिग्री। अब 40 से अगर इसको भाग दे दो तो इसके सभी कोणों की संख्या आ जाएगी, और जितने कोण होते हैं उतनी ही भुजा होती है उसमें। तो 0 से 0 कैंसिल, और 4 नाम 36। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 9 भुजा वाला बहुभुज होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, 57 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 57 से त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 57 सेंटीमीटर, इसका हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर।
तो यहाँ पे 3 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 और आर की जगह पे रखेंगे 57 गुणित 57। तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 57 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 7 32 और 32 7 7 49, तो 32 49 तो ये हो जाएगा। और इनका गुना कर लेते हैं, 3 चुक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9। और यहाँ पे दो संख्या के जरिए पॉइंट लगा देंगे। अब इनका आपस में गुना कर लेते हैं। तो पहले इसमें गुना करते हैं कितने का 2 का, तो 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 चुक 8 और 1 9, फिर 2 दून 4 और 1 5, 2 तिया 6। फिर गुना करेंगे 4 का, 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, और 4 चुक 16 3 19 का 9 हासिल कितना आ जाएगा 1, फिर 4 दून 8 और 1 9, और फिर 4 3 12। फिर से गुना करेंगे कितने का इसमें 9 का, तो ये हो जाएगा 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चुक 36 और 8 हो जाएगा कितना 44 का 4 हासिल 4, 9 दून 18 4 22 का 2 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29। इन सबको हम जोड़ लेंगे 8 9 6 15 का 5 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 6 9 14 14 और 1 15 का 5 फिर हासिल 1 7 7 9 कितना हो जाएगा 16 16 और 4 हो जाएंगे 20 की 0 हासिल 2, और फिर कितना हो जाएगा 6 और ये 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 3। और कितनी संख्या दो संख्या के इधर पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सॉरी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है फिर भी उसे 60% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 600 रुपए है तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या होता है रेशियो सीपी और एमपी का, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। देखो 20% की छूट दी गई है तो 100 में से घटाएंगे कितना जो छूट दी गई है डिस्काउंट, और फिर भी लाभ होता है कितने का 60% का, इसको 100 में प्लस करना है जो लाभ होता है, तो ये हो जाएगा कितना 80, और इधर कितना आ जाएगा यहाँ पे 160, 80 एकम 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। ये इनके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा। हमें दिया था अंकित मूल्य कितना दिया ये 600, कितना गुना इसका 2 तिया 6 300 गुना, 300 का गुना यहाँ करेंगे हम तो 300 ये आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, राम 16 दिन में एक काम को पूरा करता है, लक्ष्मण उसी काम को पूरा करने के लिए कितना 20 दिन लगाता है, वे 4 दिन साथ में काम करते हैं। तो राम एक काम को कितने दिन में सोल्व कर सकता है, काम पूरा कर सकता है 16 दिन में, और लक्ष्मण उसी काम को करने में कितने दिन लगाता है 20। एलसीएम कितना आएगा इनका 80, तो 16 पंज 80 और 20 चुक 80। अब क्या बोल रहा है इसमें 4 दिन वे एक साथ काम करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया 5 4 9, और कितने दिन तक काम करते हैं साथ में 4, 9 चुक 36। शेष काम कितना बचा, अब शेष कार्य अगर निकाले तो ये है टोटल कार्य, 80 में से घटाएंगे कितना 36, तो ये बचेगा यहाँ पे कितना 4, और इधर कितना 7 में से 3 घटाएंगे 4, 44 कार्य बचा। ये कार्य कौन करता है, फिर राम कार्य को छोड़ देता है, मतलब राम ने कार्य करना फिर छोड़ दिया, फिर अकेला करेगा कौन लक्ष्मण। अकेला लक्ष्मण कितने दिनों में इस काम को बचे हुए काम को करेगा, तो 44 कार्य है, ये एक दिन में 4 काम करता है, तो इसको ये काम करने में कितना समय लगेगा, 4 से कट जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4, शेष कार्य को करने में इसको कितने दिन लगेंगे 11 दिन। ऑप्शन डी सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारे आज की क्लास के जो सेकंड टेस्ट थे उसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब इस ऐसे ही 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से कंप्लीट आपका इस क्लास में क्या होगा, हम थ्योरी तो क्या है हमारी ऑफलाइन क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ी रहे, और साथ में अब आपको हर एक चैप्टर की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती जाएगी। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसमें और भी, इसका आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, घातांक करने से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको।
और हर दिन आपको इस तरह से एक क्वेश्चन अप मिलेगा इसमें लास्ट में, और उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना रहेगा। यदि तीन की पावर n, रूट में क्या है 3, उसकी पावर कितनी है n, बराबर 81 हो, तो n का मान ज्ञात करना है आपको। n बराबर क्या आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। धन्यवाद।